Ministry. Thank you. Yes, thank you. Question number 125, Sri Jaydev Kala. Madam, the answer is put on the table, madam. Yes, supplementary. Madam, Honorable Minister has listed out schemes such as the MSc, CDP, CLCSS, TCSP, TEQUP, etc. But in spite of all of these, only 12.3% of MSMEs are using technology or technical know-how from abroad or through domestic collaborating companies, as per the 4th All India Census of MSME. This clearly shows that the above schemes either are not being implemented properly or are only on paper, since the results are not forthcoming. So I would like to know from the Honorable Minister, how is he planning to address the drawbacks in implementation? And secondly, what steps his ministry is taking to increase the upfront capital subsidy to facilitate technology upgradation from the present ceiling limit of 15% of capital subsidy or 15 lakhs, whichever is less. महोदया, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि एमएसएमई इसकी 10 करोड़ की लिमिट ही है और इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, बात सही है, समय समय पर ख़राब होती रहती हैं, लेकिन उसके अपग्रेडेशन के लिए लगातार एमएसएमई की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से कार्य होता रहता है। उसमें हमने जो इस दिशा में कार्य किया है, इसमें क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, इसके माध्यम से हम करते हैं। विभिन्न प्रकार की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव स्कीम है, इसके माध्यम से हम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी इन सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। ये बात सही है कि जैसे आपने बताया कि गणना के अंतर्गत कम प्रतिशत हमारे यहाँ उस प्रकार का जैसा कार्य होना चाहिए नहीं हो पाया है, उसको और अधिक हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में कई हमने काम किए हैं, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही मैं कह सकता हूं कि इसका अपग्रेडेशन के लिए लगातार हमारे तरफ से प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न भी करते हैं। जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। My second supplementary, Madam. As per the 4th and latest census of MSME, it employs 93.09 lakh people and is the second largest provider of employment after agriculture. This sector contributes more than 8% to the GDP and contributes around 45% of the manufactured output and 40% of the exports. But there have been demands from MSME to revisit the definition of MSME. They are demanding to increase the investment cap in plant and machinery. So I would like to know from the Honorable Minister, what efforts is he making to increase the investment limit to 1.5 crore for micro, 25 crore for small, and 50 crore for medium enterprises? मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि इस बार का जो बजट आया है, इसमें मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एमएसएमई के डेफिनेशन को भी रीडिफाइन करने का प्रयत्न किया है और कैपिटल लिमिट आगे बढ़े, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से वो एमएसएमई है, फाइनेंस है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा हम समय समय पर कैसी ज़रूरतें होंगी उसको हम पूरा करेंगे। एमएसएमई मूलतः ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे सकें, इस दृष्टि से की गई है। उस दिशा में हम अधिकाधिक आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी हमने प्रयत्न किया है। और साथ ही साथ हमने ये भी किया है कि एमएसएमई में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थिति निर्माण कर सकें एमएसएमई में, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जो नॉलेज डाइवर्जेंस की स्थिति है वहाँ भी जा रहे हैं और एमएसएमई को उधर की तरफ आकृष्ट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। जी, श्री रवनीत सिंह। Yes, ma'am.